जय हिंद। इस वीडियो में हम बात करेंगे रूल्स ऑफ अकाउंट की। रूल्स ऑफ अकाउंट क्या होते हैं, अकाउंट कितने टाइप के होते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि देखा जाता है कि जो भी स्टूडेंट होते हैं जब वो कंप्यूटर पर एंट्री कराते हैं, रजिस्टर में एंट्री कराते हैं, तो उनका क्रेडिट और डेबिट में काफ़ी सारी गलतियाँ निकलती हैं। वो लोग एंट्री ठीक से नहीं कर पाते हैं। तो आप लोग के जो डिमांड थी उसको पूरा करते हुए आपके इस वीडियो में हमने आपको रूल्स ऑफ अकाउंट के बारे में आपको बताना है। इसमें अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल LCTI मौर्या सर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि उनको भी पता चल सके कि रूल्स ऑफ अकाउंट क्या होते हैं और इसकी एंट्री एक रजिस्टर में या टैली यानी कि कंप्यूटर में कैसे की जाती है उसके बारे में हम आपको बताएंगे, वो भी जान सकें। कुछ स्टूडेंट की हमारे मांग भी था कि सर आप कोई वीडियो भेज नहीं रहे हैं, कुछ एजुकेशन की चीज़ें भेजिए हम उसको सीखें। क्योंकि इस समय जो है कोरोना का दूसरा लहर आ चुका है जो काफ़ी घातक साबित है, यानी इसमें बहुत ज़्यादा लोग बीमार पड़ रहे हैं। तो सबसे पहला चीज़ तो हमारा आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग घर में रहें, बाहर ना निकलें। अगर बाहर आप किसी कार्य के लिए निकलते हैं, बहुत ज़्यादा आवश्यक है, तो मास्क ज़रूर लगाएं, हाथों को सैनिटाइज़ करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर करें। तो आइए हम सबसे पहले इसमें बात करते हैं रूल्स ऑफ अकाउंट की। और जो लोग मांग कर रहे थे कि सर आप कोई वीडियो भेज नहीं रहे हैं, कुछ सीखने की चीज़ें भेजिए, तो आपके लिए ये वीडियो ख़ास है, आपके लिए ही बना रहे हैं हम। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर करें और सब्सक्राइब भी करवाएं ताकि हमको भी मोटिवेशन मिल सके, ताकि हम आपके लिए और आपके आस पड़ोस, आपके मित्र के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, सभी के लिए मैं आगे और भी वीडियो ऐसे बना सकूं। चलिए आइए हम बात करते हैं रूल्स ऑफ अकाउंट की। यानी जैसे कि सभी लोग को पता है कि अकाउंटिंग क्या होती है, ये सबको पता है। अगर नहीं पता है तो हम छोटे से एक शब्द में बोल देते हैं। यानी अकाउंटिंग को हम जिसको बोलते हैं खातेदारी, यानी अकाउंटिंग को बोला जाता है खातेदारी। खातेदारी यानी जैसे हम कोई भी बिजनेस लगाते हैं तो उस बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उस ट्रांजैक्शंस को किसी उत्तर पुस्तिका में सुचारू रूप से लिखने की प्रक्रिया को अकाउंटिंग कहते हैं। यानी किसी व्यापार में होने वाले वित्तीय व्यावसायिक लेन देन को किसी उत्तर पुस्तिका में लिखने की प्रक्रिया को अकाउंटिंग कहते हैं। इस अकाउंटिंग को सही ढंग से लिखने के लिए, एंट्री करने के लिए इसको जो है 3 भागों में डिवाइड किया गया है। यानी कि अकाउंट्स को 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। यानी जिसमें आपका होता है रूल्स ऑफ अकाउंट, जिसमें हम आपको बता रहे हैं रूल्स ऑफ अकाउंट। रूल्स ऑफ अकाउंट यानी ये अकाउंट को 3 भागों में डिवाइड किया गया है अकाउंटिंग प्रक्रिया को सही ढंग से लिखने के लिए। जिसमें हमारा सबसे पहला है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट को इसको बोला जाता है व्यक्तिगत खाता। दूसरा हमारा है रियल अकाउंट। इसको हम लोग कहते हैं वास्तविक खाता। वास्तविक खाता। तीसरा हमारा होता है जिसको बोला जाता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट यानी इसको बोलते हैं अवास्तविक या फिर हम इसको नाम मात्र भी बोलते हैं। चलो अवास्तविक या नाम मात्र खाता।
यानी जो हमारे अकाउंट्स हैं, एंट्री सिस्टम को सही ढंग से व्यवस्थित करने के लिए इसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया, जिसमें आपका पहला है पर्सनल अकाउंट, जिसको हम लोग बोलते हैं व्यक्तिगत खाता। दूसरा हमारा है रियल अकाउंट, जिसको बोलते हैं वास्तविक खाता। तीसरा हमारा है नॉमिनल अकाउंट, जिसको बोला जाता है अवास्तविक खाता। तो सबसे पहले हम इसमें जानते हैं रूल्स ऑफ अकाउंट में कि पर्सनल अकाउंट में किस प्रकार के खाते लिखे जाते हैं। और सबसे पहले हम लोग जानते हैं पर्सनल अकाउंट के बारे में कि इसके अंतर्गत किस प्रकार के खाते लिखे जाएंगे, किसको क्रेडिट किया जाएगा और किसको डेबिट किया जाएगा। तो आइए हम जानते हैं। यानी पर्सनल अकाउंट जिसको हम लोग बोलते हैं व्यक्तिगत खाता। व्यक्तिगत खाता यानी कि इस अकाउंट के अंतर्गत, यानी इसके अंतर्गत अगर जो हम लोग बात करेंगे तो व्यक्ति का, यानी किसका खाता लिखा जाएगा, व्यक्ति का, किसी कंपनी का, कंपनी या संस्था से संबंधित, किससे, संस्था से संबंधित, यानी किसी पर्सन का, किसी कंपनी का या फिर किसी इंस्टीट्यूशन का। यानी आप जो है पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत व्यक्ति, कंपनी और संस्था से संबंधित ही खाते लिखेंगे। इसके नियम क्या कहते हैं, रूल्स क्या है, तो हम इसका रूल्स जान लेते हैं। रूल्स ये है कि ये कहता है जब व्यक्ति कंपनी या संस्था प्राप्त करेगा, क्या करेगा, प्राप्त करेगा, तो उसका खाता डेबिट, क्या होगा, डेबिट। यानी इसमें नियम कहता है कि जब व्यक्ति, कंपनी या संस्था प्राप्त करेगा तो उसका खाता डेबिट। दूसरा इसका कहता है कि यदि व्यक्ति, कंपनी या संस्था, व्यक्ति, कंपनी या संस्था देगा, क्या करेगा, देगा, तो खाता क्रेडिट, क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। यानी सिंपल से इसमें हमें समझना है कि यदि कोई भी व्यक्ति, यानी पर्सनल अकाउंट का बस छोटा सा एक रूल्स है। रूल्स ये है कि व्यक्ति, कंपनी या संस्था प्राप्त करता है तो खाता डेबिट, जब व्यक्ति, कंपनी या संस्था देता है तो उसका खाता क्रेडिट। यानी हम इसको छोटे से में, हम इसमें तो जान चुके हैं कि पर्सनल अकाउंट यानी व्यक्तिगत खाता होता है। इसमें किसी व्यक्ति का, कंपनी का या संस्था का खाता लिखा जाएगा। यदि व्यक्ति, यानी व्यक्ति क्या करता है, यदि कोई पर्सन है वह क्या करेगा, व्यक्ति हो गया, कंपनी हो गया या इंस्टीट्यूशन क्या करता है, गिवर होगा, क्या होगा, गिवर होगा, यानी कि वो देगा तो उसका खाता क्या लिखा जाएगा, क्रेडिट लिखा जाएगा। और यदि यही चीज़ वो क्या करता है, रिसीव करता है, क्या करेगा, रिसीव करता है, तो उसका खाता क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। यानी रिसीवर का खाता डेबिट और गिवर का खाता क्रेडिट। यानी अगर हम लोग बात करें पर्सनल अकाउंट में, तो अगर आपका व्यक्ति, यानी व्यक्ति, कंपनी, संस्था क्या करेगा, प्राप्त करेगा, क्या करेगा, प्राप्त, तो खाता डेबिट। यही सेम फॉलो होता है अगर व्यक्ति, कंपनी या संस्था देता है, क्या करता है, देता है, तो खाता क्या हो जाएगा, क्रेडिट।
यानी प्राप्तकर्ता का खाता डेबिट और देने वाला का खाता क्रेडिट। यानी अब आपको समझ में आ गया होगा कि पर्सनल अकाउंट में व्यक्ति, कंपनी और संस्था से संबंधित खाते लिखे जाते हैं, जिसमें प्राप्त करने वाले व्यक्ति, कंपनी और संस्था का खाता डेबिट तथा देने वाले व्यक्ति, कंपनी और संस्था का खाता क्रेडिट। एग्जाम्पल की अगर जो हम बात करें तो देख सकते हैं, पहला जैसे 2 लाख रुपया, या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि दिनेश के द्वारा 2 लाख रुपया SBI बैंक में जमा किया गया। यानी हम यहाँ पे देख सकते हैं एक इंस्टीट्यूशन का नाम आया हुआ है, जिसमें लिखा है कि दिनेश के द्वारा 2 लाख रुपया SBI बैंक में जमा किया गया। तो अब आपको इसमें ध्यान देना है कि इस पे कौन सा नियम फॉलो करेगा। तो इस पे नियम लगेगा, क्योंकि नियम हम आपको बताया है कि जब व्यक्ति का नाम आ जाए, देखिए व्यक्ति का भी नाम आ चुका है, संस्था का भी नाम इसमें आ चुका है, तो यानी इसका जो नियम होगा वो किसके अनुसार बनेगा, पर्सनल अकाउंट के अनुसार बनेगा। तो पर्सनल अकाउंट का रूल्स क्या कहता है, रूल्स कहता है कि जब व्यक्ति, कंपनी या संस्था प्राप्त करेगी तो खाता डेबिट, और जब वही व्यक्ति, कंपनी या संस्था देगा तो उसका खाता क्रेडिट। यानी देने वाले का, किसका, जो हमारा प्राप्त करने वाला होगा, क्या करने वाला होगा, प्राप्त करने वाला डेबिट होता है, और जबकि देने वाला क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि दिनेश के द्वारा 2 लाख रुपया SBI बैंक में जमा किया गया। तो SBI बैंक यानी यहाँ पे देने वाला कौन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर देने वाला है दिनेश और प्राप्त कौन कर रहा है, SBI। तो इसकी एंट्री अब बहुत आसान हो चुकी है, क्योंकि हम इसके नियम के बारे में जानते हैं। तो इसकी एंट्री बहुत आप आसानी से करा सकते हैं। यानी आप लिखेंगे पार्टिकुलर क्रेडिटर और डेबिटर। तो इसमें हम देखेंगे, यानी सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन दे रहा है और कौन प्राप्त कर रहा है। यानी देने वाला है दिनेश और प्राप्त करने वाला कौन है, SBI बैंक। तो आसानी से बन जाएगा। बस इसमें देखिए थोड़ा सा हमको और चीज़ें ध्यान रखनी होंगी। जैसे ध्यान देने वाली बात यह है कि हम किसके साथ क्रेडिट जोड़ेंगे और किसके साथ डेबिट जोड़ेंगे। तो आप हमेशा जो है यानी क्रेडिट के साथ हमेशा टू का प्रयोग करते हैं या फिर CR का प्रयोग करते हैं, और डेबिट के साथ हमेशा आप लोग प्रयोग करेंगे किसका, बाई का, या हम इसको DR भी बोलते हैं। यानी क्रेडिट हमेशा टू के साथ और डेबिट हमेशा बाई के साथ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले टू, देने वाला कौन है, दिनेश, तो लिखा जाएगा टू दिनेश कितना दे रहा है ये, 2 लाख रुपया, तो 2 लाख इसका यहाँ पे लिखा जाएगा। और प्राप्तकर्ता कौन है, SBI, तो लिखेंगे बाई SBI कितना, 2 लाख रुपया। और यहाँ पे हम दोनों लोग की एंट्री क्या कर देंगे, लिख देंगे ये। यानी हम सेम उसी नियम के अनुसार रखे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो प्राप्त करता है, यानी पर्सनल अकाउंट के नियम यही कहता है कि जो प्राप्त करेगा उसका खाता डेबिट और जो देगा उसका खाता क्रेडिट। तो यहाँ पे देखिए दिनेश दे रहा है तो दिनेश को इसलिए हमने क्रेडिट कर दिया, और प्राप्त कौन कर रहा है, SBI, तो इसलिए हम उसका खाता क्या कर दिए हैं, डेबिट कर दिए हैं। टू हमेशा क्रेडिट के साथ, बाई हमेशा डेबिट के साथ, और यहाँ पे हमने दोनों लोग की एंट्री यहाँ पे चढ़ा दी है। आइए दूसरा एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं हम लोग।
दूसरा हमारे पास एग्जाम्पल है महेश के द्वारा पीएनबी बैंक से 1 लाख रुपए का लोन लिया गया। यानी लिखा है महेश के द्वारा पीएनबी बैंक से 1 लाख रुपए का लोन लिया गया। अब आपको फिर से इसमें देखना है कि ये किसके अंतर्गत लिखा जाएगा। तो सिंपल है, हमने कहा था कि जब व्यक्ति, कंपनी या संस्था का नाम आ जाए तो वहाँ पे आप पर्सनल अकाउंट ले लेंगे। तो चूंकि इसमें 2 लोग का नाम आ चुका है, हमारे पास संस्था भी आ चुकी है और हमारे व्यक्ति का नाम भी आ चुका है। अब हमें इसमें नियम का याद रखना है, यानी कि नियम इसमें हम कौन सा लगाएंगे, कैसे लगाएंगे। तो नियम हमने बता दिया है कि जो प्राप्तकर्ता होगा उसका खाता डेबिट और जो देने वाला होगा उसका खाता क्रेडिट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा महेश के द्वारा पीएनबी बैंक से 1 लाख रुपए का लोन लिया गया। यानी प्राप्त कौन कर रहा है, इस बार महेश कर रहा है और दे कौन रहा है, ये पीएनबी बैंक। तो इसकी भी एंट्री बहुत आसान हो जाएगी। हम लिख देते हैं यहाँ पे पार्टिकुलर क्रेडिटर डेबिटर। अब यहाँ पे दे कौन रहा है, तो हम टू के साथ हमेशा क्रेडिट वाले को जोड़ते हैं। तो लिखेंगे टू पीएनबी बैंक। कितना लोन दे रहा है ये पूरा 1 लाख रुपया दे रहा है। बाई प्राप्त कौन कर रहा है, महेश। कौन है, महेश। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, महेश कितना ये प्राप्त कर रहा है, 1 लाख रुपया। और यहाँ पे हम लोग दोनों का खाता चढ़ा देंगे। चलिए, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं। यानी पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत व्यक्ति, कंपनी और संस्था से संबंधित खाता लिखा जाता है। इसके लिखने के जो नियम होते हैं वो ये होते हैं कि यानी कि प्राप्त करने वाले व्यक्ति, कंपनी और संस्था का खाता डेबिट, जबकि देने वाले व्यक्ति, कंपनी और संस्था का खाता क्रेडिट होता है। इसमें हम आपको कुछ क्वेश्चन भी दे देते हैं जो आप लोग इसको करके और कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कितने लोग का सही है और कितने लोग इसको कर चुके हैं। अगर आप लोग ग्रुप में हैं तो ग्रुप में भी इसको भेज सकते हैं। आपको मैं क्वेश्चन इसमें देता हूं जो आपके पर्सनल अकाउंट के ही रहेंगे। बस आपको क्रेडिट और डेबिट समझ के आपको यहाँ पे बना देना है, एंट्री करके आपको देना है। पहला जैसा है, जैसे क्वेश्चन है 2 लाख रुपया एसबीआई बैंक से पूर्वांचल बैंक में ट्रांसफ़र किया गया। दूसरा आपको दिया जाता है 1 लाख रुपया लगाकर, या हम इसमें नाम दे देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, राधा के द्वारा 1 लाख रुपया लगाकर व्यापार प्रारंभ किया गया। एक और दे देते हैं हम आपको, 3 आपको करके और कमेंट सेक्शन में, और जो हमारे छात्र छात्राएं थे जो बार बार हमको कह रहे थे कि सर कुछ पढ़ने वाली चीज़ें भेजिए, तो उनके लिए खास है कि उनको ये भेजना ही भेजना है। तीसरा है
तीसरा है आपका कि ज्योति के द्वारा बैंक ऑफ इंडिया में 1500 रुपया जमा करके खाता खोला गया। आपको ये 3 प्रश्न आपको करने हैं और तीनों करके आपको कमेंट सेक्शन में भी बताना है, और जो लोग ग्रुप में हैं वो ग्रुप में इसको भेजेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और अगले दिन हम आपको अगली वीडियो में आपको बताएंगे